मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। और जब आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स को, 3-4 मेंबर्स को, बड़ी आपकी फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है, आप 3-4 मेंबर्स को ये कहते हैं कि आपने जो माली फाइनेंशियल इंतज़ाम और इंसराम है वो आपने देखना है कि कोई एम्बेजलमेंट ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई मिस यूज़ ऑफ फैमिली फंड्स ना हो, तो आप उन्हें ये इख्तियारात दे देते हैं, आपने वॉच आउट करना है। तो आप बिल्कुल दुनिया के और दुनिया दहर के गमों से आज़ाद हो जाते हैं। मगर आपको ये पता लगे कि जिन लोगों को आपने फाइनेंशियल पार्स इंतज़ाम और इंसराम को रेगुलेट करने का इंतज़ाम दिया है, वो तो सिर्फ इसी फिक्र में गलता हैं कि आप उन्हें ही दोबारा से मुंतखब करें कि फैमिली का तमाम इंतज़ाम और इंसराम माली उनके हाथ में हो, और जो माली मामलात हैं, मिस यूज़ ऑफ फंड्स हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, या एम्बेजलमेंट है, या ओपन एंड शट करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें तो आप पे क्या गुजरेगी। सिमिलरली अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आप अपना एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मैंने 5 अफराद को, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये अब मैंने ड्यूटीज़ दे दी हैं और आपने अब रेगुलेट करना है, वॉच आउट करना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखनी है मेरी कंपनी के फंड्स की, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं। मगर आपको पता लगे कि वो लोग सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए ही आपस में दस्तों गिरेबां हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुझे बनाया जाए और फाइनेंस ऑफिसर मुझे बनाया जाए, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर मुझे बनाया जाए, और इन बिटवीन आपकी कंपनी के फंड्स मिस अप्रोप्रिएट हों या मिसयूज़ हों तो आपको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है। एक कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो हम हमारे मेंबरान को, पंजाब असम्बली के मेंबरान को हम तफवीज़ करते हैं, और ये जो मेंबरान नेशनल असम्बली हैं या प्रोविंशियल असम्बली, और आज हम पंजाब असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रहे हैं, उनको, वो हैं कौन, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले। और अवाम जो मुल्की बजट है, वो जो मुल्की टैक्सेस का पैसा है, उनको वॉच डॉग बनाया है अपने अवामी नुमाइंदों को। उनमें से होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के जनाब चेयरमैन साहब और जनाब मेंबरान। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? काम ये होता है टू अकाउंटेबल एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक सेक्टर मिनिस्ट्रीज एंड जनाब जो हमारे इदारे हैं उनमें ये उन्होंने मेंटेन रखना होता है। एक वॉच डॉग किस्म की ये अथॉरिटी है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के ज़ेर नगीर देखा जाता है कि महकमों में अगर कोई फंड्स की मिस यूज़ ऑफ फंड्स है, मिस अप्रोप्रिएशन है, एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, और ना सिर्फ ये कि फिर ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये इख्तियारात हैं। सिर्फ याद रखिए, मैं फिर से बताता चलूँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो रिकवरीज करता है या उसमें कोई कमी करता है और वो इम्प्लीमेंट करता है। तो जनाब, पंजाब में 8 माह बाद, नए सेशन में पंजाब असम्बली के 8 माह बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 1 का 8 माह बाद इजलास हुआ है, और आपस में ये लोग दस्तों गिरेबां रहते हैं। और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान भच्चर ने उसकी सदारत की है, और ये आपस में दस्तों गिरेबां रहते हैं कि जनाब ये तुमने ये कर दिया, फार्म 47, फार्म 45। और ये जो लोग हैं ये कहते थे पीटीआई वाले कि वो लोग चोर हैं, और आज भी कहते हैं। और माजी करीब में हमने देखा जब पीटीआई बरसरे इख्तिदार थी तो नून लीग वाले अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट्स को यूं उठा करके मीडिया के सामने ये कहते थे ये करप्शन हो गई। तो आज जब आप अपोजिशन में हैं तो 8 माह बाद आपको याद आया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास भी करना है। और सवाल ये है, और इनसे कीजिए, कि पिछले ये 8 माह नहीं, 8 बरस में ही पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कितनी रिकवरीज की हैं, जो फंड्स मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, डिवीजन्स में जो एम्बेजल किए गए हैं, मिसअप्रोप्रिएट किए गए हैं, या मिसयूज़ ऑफ फंड्स किया गया है पब्लिक सेक्टर्स में, उनको कितना रिकवर किया है, ये ज़रा सवाल इन लोगों से कीजिए तो आपके होश ठिकाने आए कि आप किन लोगों को अपना नुमाइंदा बना देते हैं।